हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चित्रा और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी महाकुंभ 2025 की यात्रा का एक्सपीरियंस, अनुभव। तो दोस्तों, जब दिल में श्रद्धा हो और माँ गंगा मैया का बुलावा हो तो आप किसी भी तरीके से आप माँ गंगा मैया के दर्शन करने, उनके गोद में बैठ के स्नान करने के लिए पहुँच ही जाते हो। तो ये है मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कि मैं महाकुंभ नहाने की इतनी प्रचंड मेरे अंदर इच्छा जागी कि मेरे को ऐसा लगा कि यार सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। इसलिए नहीं कि मुझे मेरे पाप धोने हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे भी इच्छा एक अंदर से हुई कि कैसा लगता है ये स्नान और ये क्या महाकुंभ क्या होता है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी महाकुंभ का स्नान नहीं किया था। और यकीन मानिए कि मेरे पास मैं एक संत फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा कुंडलधारी संत है जो कि यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं, और मेरी दादी खुद एक संत है। तो इसके हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि किस तरीके से स्नान, दान, पुण्य, भावना और ये मर्यादा, श्रद्धा भाव, दया भाव, ये क्या होता है, ये हमें माता पिता से प्राप्त हुआ है। उसके बावजूद भी मेरी शादी होने के बाद मेरा ये स्नान, नहान, दान, पुण्य सब मानो, यकीन मानो जैसे बिल्कुल बंद ही हो गया। और महाकुंभ की यात्रा में हमारे पिताजी हमको लेके गए, जिसमें मैंने सिर्फ उनसे इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा, बेटा आप इच्छा रख रहे हो तो चलो मैं तुमको महाकुंभ की यात्रा करवाता हूँ। तो देखिए, जब हम महाकुंभ में पहुँचे, ये है प्रयागराज का स्टेशन, जहाँ की इतनी भीड़ थी कि हम भीड़ को देख के घबरा रहे थे कि कैसे उतरेंगे। और कुछ हमने न्यूज़ भी सुनी हुई थी कि किस तरीके से हम लोग पहुंचेंगे, क्या हुआ, कुछ हो ना जाए, कैसा होगा। लेकिन जो मेरे पिताजी थे वो बोले कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने दिल में भावना को बिल्कुल, श्रद्धा को बिल्कुल जगाए रखो, उसको बस माँ गंगा मैया पे विश्वास रखो कि किस तरीके से तुम वहाँ पहुँचोगे, किस तरीके से आओगे, ये सब माँ गंगा मैया पे छोड़ दो। और उसी भरोसे से हमने माँ गंगा मैया पे छोड़ दिया। और जब हम महाप्रयागराज के स्टेशन पे पहुँचे और हमें इतना डर लग रहा था, लेकिन वो स्टेशन हमसे छूट गया। यकीन मानेंगे, वो स्टेशन हमसे छूट गया और अगले स्टेशन पे हम उतरे, जो कि ये वाला स्टेशन था जहाँ हम उतरे। और माँ गंगा मैया की कृपा से, यकीन मानिए, माँ गंगा मैया कितना साथ देती है। माँ गंगा मैया की कृपा से हम लोग इस स्टेशन पे उतरे और यहाँ कोई भी भीड़ नहीं थी, पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ था। यकीन मानो, ऐसा लगा जैसे माँ गंगा ने स्वयं आकर प्यार से बोला कि आओ मेरे दर्शन करो और चिंता की कोई बात नहीं है, घबराओ मत। तो इस तरीके से हम उतरे और यकीन मानिए हमें चलना भी नहीं पड़ा। इस स्टेशन से बाहर लगभग 500-700 मीटर चलने के बाद हमें ये बाहर ऑटो मिला। और ऑटो वाला भी इतना अच्छा मिला, माँ गंगा मैया की कृपा से इतना अच्छा ऑटो वाला मिला कि उसने बोला, आप चिंता की कोई बात मत करिए, हम आपको माँ गंगा मैया के घाट पर ही उतारेंगे। और यकीन मानिए, ये जब हम चल रहे थे प्रयागराज के रोडों पे, काफ़ी भीड़ जाम देख के हम फिर घबराने लगे कि पता नहीं कि हम स्नान कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन माँ गंगा मैया की कृपा से, और माँ गंगा मैया की कृपा से हमें इतना आनंद आ रहा था कि जिन जिन लोगों ने प्रयागराज में महाकुंभ की स्नान किया है, उन लोगों को ये अनुभव बहुत अच्छे से होगा कि कितना आनंद आ रहा है। और देखिए, हम माँ गंगा मैया के घाट पर पहुंच गए हैं और ये ऑटो वाला हमें भैया ने बहुत ही अच्छे घाट पे हमें उतारा। और यहाँ उतर के हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया। ये मेरे पिताजी हैं जो ऑटो वालों को पैसे दे रहे थे। और देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है, बिल्कुल मतलब ट्रेन में बैठ के, क्योंकि मॉर्निंग का समय है। तो लीजिए, हम लोग चल पड़े माँ गंगा मैया के घाट की तरफ। और मतलब यकीन नहीं करोगे आप लोग, जो लोग जा चुके हैं उन लोगों के एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर रहे होंगे। मतलब पैर रखते ही मानो एक जैसे परमात्मा के स्वर्ग में हमने पैर रखा हो, और इतना आनंद आ रहा था। मतलब ये नज़ारा देख के, ये मेरे पिताजी हैं, इतना आनंद आ रहा था ये नज़ारा देख के। मतलब मन को इतना भा रहा था और इतना सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं हम इतनी भाग दौड़ी वाली ज़िंदगी में। अगर हम लोग कुछ पल निकाल के या कुछ समय निकाल के माँ गंगा मैया की गोद में बैठ के स्नान नहीं किया तो क्या किया। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने
बिजी व्यस्त जीवन से एक क्षण ऐसा निकालना चाहिए जिससे हम प्रभु के दर्शन कर पाए, माँ गंगा मैया का स्नान कर पाए और तीर्थ यात्रा पे जा पाए। अगर आप बहुत ही बिजी हैं तो साल में एक ही बार करिए, पर यकीन मानिए करिए ज़रूर, और आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आत्मा तृप्त हो गया। और उसके बाद जो मैंने नज़ारा देखा माँ गंगा मैया के घाट का, यकीन मानिए मुझे इतनी शांति प्रदान हुई, इतना अच्छा लगा, मन को संतोष हुआ और ऐसा लगा कि कुछ छूट रहा था जो आज मैंने पकड़ लिया। और माँ गंगा मैया की कृपा से मैं उनके घाट पे